assuming Pierce geometry and circular yarn diameter 0.5 mm. A square plain woven fabric with maximum set would be, with maximum set का मतलब क्या चीज होती है, दैट आई एम गोइंग टू, मैक्सिमम सेट का भी मतलब होता है स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक बोथ साइड्स, स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक है बोथ साइड्स। अच्छा, इसमें भी थ्रेड स्पेसिंग इन एमएम निकालना है, थ्रेड स्पेसिंग इन एमएम निकालना क्या है, थ्रेड स्पेसिंग इन एमएम। तो थ्रेड स्पेसिंग इन एमएम सेम सेम वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा लास्ट टाइम वाला। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, 2 टाइम्स पी बाई अंडर रूट पी बाई डी का ये फॉर्मूला, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगी स्क्वायर जैम्ड के लिए, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग फॉर्मूला होता है वो वाला, लेकिन पी और डी एवरीथिंग इज इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक। तो इट विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस पी अपॉन डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो P अपॉन डी हो जाता है, इसमें हम लोग ने अभी निकाला था अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 वी हैव ऑलरेडी रेड। और यहाँ पे यार्न डायमीटर दिया था, यार्न डायमीटर इज इधर वार्प डायमीटर और वेब डायमीटर, यहाँ पे 0.5 mm दिया था, वहां पे फैब्रिक डायमीटर था। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फैब्रिक डायमीटर और व्हाट इज यार्न डायमीटर। अब यहाँ पे यार्न डायमीटर और ये जो कैपिटल डी होता है, दिस इज अ फैब्रिक डायमीटर, फैब्रिक डायमीटर कंसिस्ट ऑफ बोथ वार्प एंड वेफ्ट। तो यहाँ पे अगर आपको कैपिटल डी कैलकुलेट करना है तो वेफ्ट D1 प्लस D2 आप निकालोगे, और D1 D2 दोनों बराबर होता है तो D प्लस डी हो जाएगा, ये 2D के बराबर हो जाएगा, तो 2 इंटू 0.5 mm आ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो कैपिटल डी हो जाएगा ये 1 mm आ जाएगा। ये डिफरेंस है लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, ये चीजें आपको समझना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा, अब हाउ वी विल कैलकुलेट, अंडर रूट 3 टाइम्स डी जो हो जाएगा 1 mm हो गया। अब बस 1 mm हो गया, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे 1.732 अपॉन 2.866 mm में निकालना है, तो mm में हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में हमको उसमें कन्वर्ट करना पड़ा, सेंटीमीटर में पूछा था, यहाँ पे mm में पूछा है तो 0.866 हो गया। या अगर थ्रेड स्पेसिंग पूछी है तो थ्रेड स्पेसिंग ही पूछिए, वहां नंबर ऑफ पिक्स पूछे या नंबर ऑफ एंड्स पूछेंगे तो 1/0.866 करना पड़ेगा, दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि n जो होता है वो 1/p होता है। n इज नंबर ऑफ यार्न एंड नंबर ऑफ पिक्स नंबर ऑफ एंड्स, अगर निकालने होंगे तो दैट इज 1/p, n इज इक्वल टू 1/p। लेकिन यहाँ पे आपसे सिर्फ p पूछा था तो दिस 0.866 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये चीजों को करते हैं। तो अंडरस्टूड, ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल बी सीइंग इज, ये हम लोग ने एक फैब्रिक ज्योमेट्री का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दैट इज फ्रॉम अदर चैप्टर, बट सिंस वी आर रिवाइजिंग गेट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो हम लोग इसको भी अभी देख रहे हैं कैसी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट राइट एज, दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन, if the warp cover factor is 22 and weft cover factor is 16, then the cloth cover factor is, वार्प कवर फैक्टर K1 दिया हुआ है 22, K2 दिया हुआ है 16, क्लॉथ कवर फैक्टर पूछा है, K पूछा है। तो ये आपको फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम कवर की बात करते हैं, तो कवर में कवर फैक्टर निकालते हैं। तो कवर फैक्टर कैसे निकालते हो आप, तो जब भी आपको वार्प कवर और वेफ्ट कवर दिया होता है तो क्लॉथ कवर फैक्टर का फॉर्मूला हो जाता है K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 अपॉन 28। सिंस वी आर रिवाइजिंग तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इंटायर कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पे आप न्यूमेरिकल का फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा समझने के लिए। तो क्लॉथ कवर फैक्टर अगर आपको K निकालना है तो K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 की बात करेंगे, तो 22 प्लस 16 माइनस 22 इंटू 16 अपॉन 28 की बात करेंगे हम, तो 38 माइनस 12.57 25.43, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन यू जस्ट राइट एज